सीता भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम् वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। आइए हम सभी भक्त दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम नाम भगवान की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू मैया के, श्री मिथिला धाम के, श्री कमला विमला के, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री शंकर भगवान के, श्री सद्गुरुदेव भगवान के, श्री बगहे सरकार के, श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ के, श्री गौरी शंकर स्थान के, जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान
श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमतलाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान जी, मंच पे विराजमान सभी संत वृंद, कलाकार बंधु, समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं बहनें, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। भगवान भोले शंकर के सानिध्य में, उनकी कृपा की छत्र छाया में बैठ करके आज षष्ठम दिवस की पंचम दिवस की कथा सुन रहे हैं, यानी छठवें दिन षष्ठम दिवस की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पे हम सब उपस्थित हुए हैं। अच्छा, मन हमारा कथा में इतना व्यस्त रहता है कि दिन का ध्यान नहीं रहता है कि कितने दिन व्यतीत हो गया। जब कभी बैठ करके विचार करते हैं तब पता लगा कि 6 दिन बीत गया। यानी आज 5 दिनों से हम सब यहाँ प्रतिदिन अपने अपने गृह कार्यों को छोड़ करके उपस्थित होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। यदि आपसे यह पूछा जाए आप सभी से कि आज 5 दिनों से यहाँ आ रहे हैं, क्या मिला? अगर कोई व्यक्ति दिन में जा करके 5 घंटे 8 घंटे काम करे तो 300 400 250 रुपया मिलता है। कोई अगर उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान कारीगर हो तो उसे 1000 रुपये भी मिलता है, 2000 भी मिलता है। लेकिन आप लोग यहाँ प्रतिदिन आ रहे हैं और 3-3 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठ रहे हैं, क्या मिला? तो जो मिला है और जो मिल रहा है यही वास्तविक जीवन का आनंद है। ऐसा नहीं है कि संसार में आनंद नहीं है, संसार में आनंद तो है ही, लेकिन आनंद 2 तरह का होता है। एक होता है शाश्वत यानी स्थिर आनंद, और दूसरा होता है अशाश्वत यानी अस्थिर आनंद। जो आने जाने वाला सुख है, आने जाने वाला आनंद है, वह क्या है? अस्थिर है। तो संसार का जो भी सुख है ये सब अस्थिर है। कुछ देर के लिए लगता है कि हम बड़े सुखी हैं, बहुत आनंदित हैं, कुछ देर बाद वह आनंद समाप्त हो जाता है। यानी जैसे भूख लगी हुई थी आपको, बहुत बढ़िया व्यंजन बना हुआ था, बहुत स्वादिष्ट भोजन बना हुआ था, आप भोजन किए तो क्या कहते हैं? अरे क्या कहना, भूख भी लगी थी, भोजन भी बहुत बढ़िया मिला, एकदम आनंद आ गया। यानी भोजन करने के बाद क्या कह रहे हैं? एकदम आनंद आ गया। और 6 घंटे बाद फिर आवाज दे रहे हैं कि अजी कुछ नाश्ता वगैरह है घर में खाने के लिए, जरा चाय बनाओ। क्यों? क्योंकि भूख लगी हुई है। तो अभी जो 6-7 घंटे पहले आपको भोजन में आनंद मिला हुआ था, वो आनंद कहाँ चला गया? फिर आनंद की आवश्यकता पड़ रही है। जब हम पैदल चल रहे होते हैं तो हमारे मन में ऐसा लगता है कि अगर हमें साइकिल हो जाए तो आनंद आ जाए। साइकिल की यदि प्राप्ति हो गई, साइकिल हम खरीद लिए, 2-4 महीने साल भर चलने के बाद मन में लगता है कि यदि मोटरसाइकिल हो जाए हमारे पास तो मन आनंदित हो जाए। मोटरसाइकिल भी यदि हो गया, 2-4 वर्ष बैठने के बाद मन फिर शांत नहीं होता है। मन फिर यह अपेक्षा करने लगता है कि रास्ते पे चलते हैं, बहुत धूल धक्कर लगता है, अगर 4 व्हीलर गाड़ी हो जाए तब क्या कहना है। देखो कितने आनंद से गाड़ी में बैठे जा रहे हैं। यानी हमारा मन सदैव आगे की ओर भागता रहता है। यानी आनंद के लिए जिस वस्तु की हम प्राप्ति चाह रहे हैं, वो वस्तु जैसे प्राप्त हुई वैसे वहां से मन हट करके दूसरे जगह हुआ आनंद लेने के लिए चला जाता है। जिनको बेटा नहीं है
वो बेटे के लिए परेशान, और जिनको बेटा हो गया वो बेटे से परेशान। बेटा बात नहीं मान रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ये है वो है। यानी हम लोग जैसे संसार का सुख उसी तरह से है कि यदि शरीर में खुजली हो जाए तो उसे खुजलाते समय बहुत आनंद आता है, मन भी पारे एकदम शांत हो गया खुजलाते समय। लेकिन खुजलाते समय जितना सुख मिलता है, खुजलाने के बाद उससे कई गुना अधिक जलन और दर्द पैदा हो जाता है वहाँ। यही स्थिति संसार की भी है। संसार में हम लोग एक दूसरे वस्तुओं से, एक दूसरे व्यक्ति से संबंध जोड़ जोड़ करके, एक एक वस्तुएं एकत्रित कर करके, लोगों को इकट्ठा कर करके हम लोग चाहते हैं कि इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, और बाद में फिर हम अकेले बच जाते हैं। सब अपने अपने जगह सेटल हो गए। 2-2 बेटे हैं, 3-3 बेटे हैं, 4-4 बेटे हैं। विवाह हुआ, पता लगा कि कोई दिल्ली में पूरे सब परिवार एडजस्ट हो गए, कोई बेंगलोर चले गए, और जो घर में भी है वो भोजन नहीं दे रहे हैं, वो अपना अलग हो करके, 4 भाई हैं तो 5 हिस्सा लगा करके 1 हिस्सा माता पिता को दे दिए, 4 हिस्सा अपना भाई सब बांट लिए, और माता पिता भी बैठ करके झक मारे। तो पहले तो आनंद लग रहा था कि यहाँ बहुत है, लेकिन बाद में जैसे पहले हम अकेले थे वैसे अकेले हम रह जाते हैं। यह सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान से जुड़ने से क्या मतलब है, भगवान का नाम जप करने से क्या मतलब है, कथा से क्या मतलब है। इन सब से मतलब रखने की आवश्यकता ही इसीलिए है कि जब संसार में हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ दे तो भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको यह आत्मबल मजबूत रहेगा कि और कोई साथ में है नहीं है, लेकिन भगवान हमारे साथ में अवश्य है। कल के कथा प्रसंग में हम सब बड़े ही आनंद के साथ श्री सीताराम विवाह महोत्सव का प्रसंग श्रवण कर रहे थे। श्री परशुराम बाबा धनुष टूटने के बाद आए, कुछ तड़क भड़क दिखलाए, लेकिन बाद में अपने आप को सरेंडर करके यानी भगवान के चरणों में प्रणाम कर करके वापस हो जाते हैं। श्री जनक जी महाराज दूत भेजे, कहाँ? अयोध्या जी में। दूत के पत्र को सुन करके श्री दशरथ जी महाराज वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणों को, ऋषियों को लेकर के साथ में, और जितने भी नगर निवासी अथवा जो भी ऋषि मुनि महात्मा बाराती में चलने के इच्छुक थे, सभी को उचित सवारी दे करके, जो वृद्ध थे उनको हाथी पे बैठाया गया, जो युवा थे उनको घोड़े आदि पे बैठाया गया, जो और भी विशिष्ट जन थे उनको रथ आदि पे बैठा करके, और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से बाराती लेकर के जनकपुर पहुँचे। जनकपुर में सभी बारातियों का स्वागत दही चूड़ा खिला करके, नाश्ता बाल भोग करा करके किया जाता है। आगे जनवासे में सबको निवास दिया गया, और वहाँ से सभी दिन निर्धारित जब हो गया तो निर्धारित तिथि के एक दिन पहले सब तैयारियां हो गई, और जिस दिन विवाह होना है उस दिन हमारे श्री राघवेंद्र सरकार घोड़े पे बैठ करके, अश्व पे सवार हो करके श्री जनक जी के महल की ओर बढ़ने लगे, जाने लगे। पीछे पीछे सभी गाने बजाने वाले बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गाते बजाते सभी बढ़ रहे हैं। तो स्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि आकाश मंडल में खड़े हो करके, अपने अपने विमान में बैठ करके सभी देवता श्री सीताराम विवाह महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। शंकर राम रूप अनुरागे, शंकर राम रूप अनुरागे, शंकर राम
रूप अनुरागे शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे हरि हित सहित राम जब जोरे हरि हित सहित हरि हित सहित राम जब जोहे हरि हित सहित राम जब जोहे रमा समेत रमापति मोहे रमा समेत रमापति रमा समेत रमापति मोहे रमा समेत रमापति शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे आज बड़े ही मुस्कुरा रहे हैं। फिर बच्चे सब हल्ला कर रहे हैं वहां, चुपचाप आप लोग शांत नहीं करा सकते उसको। श्री सीताराम नाम भगवान की। शंकर राम रूप अनुरागे शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे आज मुस्कुरा रहे हैं। अपना त्रिशूल में ही डमरू बांध रखे हैं, दाहिने हाथ में त्रिशूल उठाए और बाएं कांधे पे झोला लटका करके और मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान भोले शंकर बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं। श्री पार्वती मैया जा करके भोले बाबा से बोली कि स्वामी आज आप बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं, क्या कारण है? भोले बाबा बोले कि देवी मैं जा रहा हूं अपने आराध्य श्री राम जी के विवाह महोत्सव का आनंद लेने के लिए, श्री सीताराम विवाह महोत्सव की झांकी का दर्शन करने के लिए। पार्वती मैया बोली तब तो हमें भी चलना है, आप अकेले अकेले कैसे जाएंगे? शंकर भगवान बोले तो चलो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्वती मैया बोली कि स्वामी यदि आदेश हो तो एक मैं निवेदन करूं। भोले बाबा बोले हाँ बोलो। पार्वती मैया बोली कि बाबा आप वहां न जाएं तो अच्छा रहेगा, श्री सीताराम विवाह में आप नहीं जाए तो ही अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि श्री राम जी दुल्हा बन करके जिस घोड़े पे बैठे हुए हैं वो घोड़ा कोई सामान्य घोड़ा नहीं, वो साक्षात कामदेव ही घोड़ा बना हुआ है। शंकर भगवान बोले कि कामदेव घोड़ा बना हुआ है तो इससे क्या दिक्कत है? पार्वती मैया बोली कि दिक्कत है, जब इससे पहले कामदेव आपके सामने एक बार आया हुआ था तो आप का तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव जल करके भस्म हो गया था, और आज फिर कहीं आप जाएंगे और प्रसन्न हो करके कहीं तीसरा नेत्र खुल गया तो फिर से कहीं वहाँ कामदेव जल करके भस्म न हो जाए, इसलिए आप न जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शंकर भगवान ठठाके लगा करके हंसे और बोले कि देवी अरे तुम्हें पता नहीं है कि ये तीसरा नेत्र यदि नहीं खुलेगा, निश्चित ही खुलेगा आज श्री सीताराम विवाह महोत्सव को देखने के लिए। और चिंता मत करो, यदि इस नेत्र के सामने केवल कामदेव हो तो यह नेत्र मेरा जो तीसरा है वह आग बरसाता है, लेकिन अगर कामदेव के ऊपर राम जी बैठे हुए हों तो यह मेरा तीसरा नेत्र आग नहीं अपितु प्रेम की वर्षा करता है। तो वहां जाकर के मेरे तीसरे नेत्र से आग नहीं अपितु भक्ति की प्रेम की वर्षा होगी। और गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं भगवान भोले शंकर के कितने मुख हैं? 5 मुख, और प्रत्येक मुख में नेत्र कितने हैं? 3, तो 5 तिहाई 15 नेत्र हुआ।
यदि केवल 2 नेत्रों से ही देख रहे होते तो गोस्वामी जी मात्र 10 लिखते कि 10 नेत्रों से शंकर भगवान देख रहे हैं। लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं कि शंकर राम रूप अनुरागे नयन 5-10 अति प्रिय लागे। कितने नेत्रों से देख रहे हैं? 15 नेत्रों से। इसका मतलब यह है कि भगवान भोले शंकर तीसरा नेत्र खोल करके भी दर्शन कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज अग्नि की वर्षा नहीं, आज प्रेम की वर्षा हो रही है और भोले बाबा बड़े ही आनंदित हो करके श्री सीताराम विवाह महोत्सव देख रहे हैं। सभी जनकपुर वासी भी बड़े आनंदित हो करके श्री सीताराम विवाह महोत्सव मना रहे हैं। आइए जरा एक भजन बोल करके हम लोग भी एक बार चल करके पहले उस श्री सीताराम विवाह महोत्सव में गोता लगा ले, अपने मन को डुबो ले, उसके बाद फिर कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। मंगलमय दिन आजू है, पाहुन छथिनायल। 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 धन धन जागल भाग है, मन कमल फुलाओल। धन धन जागल मंगलमय दिन आजू है, पाहुन छथिनायल। मंगलमय दिन आजू है, पाहुन छथिनायल। जनकपुर के जितने भी महल हैं सब मांगलिक वस्तुओं से सजाए गए हैं। जितनी भी गलियां हैं उन सभी गलियों को जल से धुल करके, जो अगर पक्के की गलियां हैं उसको जल से धुल करके इत्र का छिड़काव किया गया है। जो कच्ची सड़कें हैं उसको गोबर से लिपाई कर करके और चारों तरफ मांगलिक वस्तुओं से जगह जगह चौक चौराहों को सजाया गया है। यानी पूरी जनक नगरी आज सजी हुई है, क्योंकि सभी जनकपुर वासियों को ऐसा लग रहा है कि मानो जनक जी के नहीं अपितु मेरे ही घर में मेरी पुत्री का विवाह हो रहा है। मंगल घट सो द्वार सजाओल। मंगल घट सो द्वार सजाओल। कंचन दिया बारी हम लाओल। कंचन दिया बारी हम लाओल। गाथल हार गुलाब है, इनका पहिराओल। गाथल हार गुलाब है, इनका पहिराओल। मंगलमय दिन आजू है, पाहुन छथिनायल। जय हो। कर खाली बेसे अभिलाषा।
कर खाली बेसे अभिलाषा, कर खाली बेसे अभिलाषा, कर खाली बेसे अभिलाषा। दूधी धान पर अजबे आशा, दूधी धान पर अजबे आशा। मान बढ़ाओल पाग है इनका सिर राजल, मान बढ़ाओल पाग है इनका सिर राजल। मंगलमय दिन आजू है पाहुन छठिनायल, मंगलमय दिन आजू है पाहुन छठिनायल। धन धन जागल भाग है, धन धन जागल भाग है मन कमल फुलाओल। मंगलमय दिन आजू है पाहुन छठिनायल, मंगलमय दिन आजू है पाहुन धन में धन भावहि दास पर, धन में धन भावहि दास पर। सुभग स्नेह मनहि मन केवल, सुभग स्नेह मनहि मन के। सुभग स्नेह मनहि मन केवल, सुभग स्नेह मनहि मन केवल। घर केर अनुपम साग है, घर केर अनुपम साग है भोजन में साजल। मंगलमय दिन आजू है पाहुन छठिनायल, मंगलमय दिन आजू है पाहुन छठिनायल। धन धन जागल भाग है, धन धन जागल भाग है मन कमल फुलाओल। मंगलमय दिन आजू है पाहुन छठिनायल, मंगलमय दिन आजू है पाहुन छठिनायल, मंगलमय दिन आजू है पाहुन छठिनायल। श्री मिथिला धाम के सभी मिथिलावासी बड़े ही आनंदित हैं और सभी का यह भाव है कि धन धन जागल भाग है मन कमल फुलाओल। यानी हम लोगों का बहुत जन्मों का पुण्य आज उदय हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप फल स्वरूप यह दृश्य देखने को मिल रहा है।
जिस दृश्य को देखने के लिए बड़े बड़े देवता जन लालायित हैं, वे सभी दृश्य हम लोगों को सहज में देखने को मिल रहा है। इससे सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। श्री राघवेंद्र सरकार हमारे चारों भाई दुल्हा बन करके विवाह मंडप में जब विराजमान हुए तो वहाँ की जो विधि विधान है उन सब को सखिया क्रमशः कराना आरंभ करती है। कल के कथा प्रसंग में हम सब यहीं पे अपनी वाणी को विराम दिए थे। सखिया कहती है कि हे राघव, जो हमारे मिथिला की एक विधि है, एक यहाँ का नियम है कि मंडप परिक्रमा करने से पहले अपनी माँ बहनों का नाम लिया जाता है। लक्ष्मण जी जब विरोध किए कि माँ बहनों का नाम तो किसी पूजा पाठ में लिया नहीं जाता है, पिता का नाम लिया जाता है। सखिया बोली तो पहले पिताजी का ही नाम बताइए, उन्हीं की खबर ले ले हम लोग। जैसे ही पिता का नाम बताए सो नाम का भी अच्छा, सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षी पुत्र से पाणिनेय व्याकरण में कहा गया है कि शब्दों के एक नहीं अनेक अर्थ होते हैं। अब दशरथ का अर्थ तो आध्यात्मिक दृष्टि से विचार किया जाए तो यह है कि जो अपने 10 इंद्रियों को रथ बना करके और स्वयं कंट्रोल कर करके रखते हो, वही है दशरथ। लेकिन सखिया व्यंग करती हुई कहती है कि 10-10 रथ इनके पिता हैं। जब दादाजी पे गए तो दादाजी के नाम पे जाने के बाद और नाक कट गई। यानी श्री लक्ष्मण जी के बाबा का क्या नाम है? अज यानी बकरी, अज यानी बकरा। तो इनके दादाजी का बाबा का नाम है अज। आइए, बाबा की परिक्रमा पूरी होती है। श्री तुलसीदास जी महाराज